वालेकुम दोस्तों। इंडियन प्रीमियर लीग का धमाकेदार आगाज आरसीबी की जीत के साथ हुआ। आरसीबी के अंदर तीन चार अहम चीजें हैं जिसमें विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी थी, उससे पहले फिल सॉल्ट की जबरदस्त 50 थी और उससे पहले कुरनाल पांड्या की जबरदस्त बॉलिंग थी। वो कुरनाल पांड्या जिन्हें पहले ओवर के अंदर 15 रन बने। अगरचे बड़ी जबरदस्त किस्म की ओपनिंग एक तरह से हुई आईपीएल की, मगर जो मैच था वो बड़ा मैच था। इस मैच से पहले 7 मुकाबले, जो आखिरी 7 मुकाबले, वैसे ओवरऑल भी पलड़ा भारी जो था वो केकेआर का था कि 34 मैचेस में 20 मैच जीत चुका हुआ था केकेआर और महज 14 मैच जीती थी आरसीबी। और इस मैच से पहले लगातार आखिरी 7 मैच देखें तो महज एक मैच जीती थी आरसीबी और आखिरी 4 मैच देखें तो कोई मैच नहीं जीती थी आरसीबी। लास्ट मैच आप सबको याद होगा कि 1 रन के मार्जिन से केकेआर को जीत मिली थी। तो ये थोड़ा सा हवाला मैं इसलिए दे रहा हूं कि साइकोलॉजिकली या स्टैट बहुत से लोग देखते हैं। मैं वैसे बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देता। मुझे लगता है जब कोई टीम का मैच होता है तो वो ऑन द डे डिपेंड कर रहा होता है कौन सी टीम तगड़ी है। तो केकेआर हारी और आरसीबी ने शुरू में वैसे एक दफा लगा कि बिल्कुल वन साइडेड मैच हो जाएगा। वैसे जब पहले बैटिंग केकेआर करी थी तब 6 ओवर में 60 रन, एक आउट था, तब लगा कि केकेआर भी कम से कम 220-15 रन तक जरूर जाएगी। मगर थैंक्स टू कुरनाल पांड्या जिन्होंने जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है और उस पिच के ऊपर जहां पर स्पिनर को ग्रिप नहीं मिल रही थी उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की है। और आप उनकी तीनों विकेटें देखें, रेहाने को उन्होंने आउट किया और अय्यर को उन्होंने आउट किया और सबसे खास बात रिंकू सिंह को उन्होंने आउट किया। और इन सबसे खास बात यह है कि रिंकू सिंह और अय्यर दोनों को सेम बॉल के ऊपर आउट किया। और मुझे लगता है कि वहां पर कप्तानी की तारीफ भी जरूर बनती है क्योंकि उन्होंने फील्डर डीप पे नहीं लिया हुआ था। उनको रिस्क खेलने को ऑफर किया, चैलेंज किया एक तरह से कि आप मारने को जाओ शॉट के, अगर शॉट लगती है तो सीधा चौका मिलेगा। तो ये एक अटैकिंग कैप्टेंसी भी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ओवरऑल कुरनाल पांड्या ने जबरदस्त किस्म, मुझे लगता है वो आम बॉल हुआ था, दोनों बॉल हल्के से बाहर निकले थे और जबरदस्त किस्म की बॉलिंग उन्होंने की। अगरचे पहले ओवर के अंदर 15 रन बने, रेहाने ने उनको जबरदस्त किस्म की के चार्ज किया था। बट जैसी वापसी की फिर 4 ओवर के अंदर 29 रन यानी ऑलमोस्ट 14 रन उनको पड़े हैं। अब अगर बैटिंग की बात करें आरसीबी की, अच्छा थोड़ी सी कुरनाल पांड्या के ऊपर मैं एक और बात कर लूं। बहुत कम शायद इंडियन फैंस भी ये बात जानते होंगे कि कुरनाल पांड्या का अपने आप में एक रिकॉर्ड है जो किसी और बल्लेबाज के पास नहीं। मैं ऑलराउंडर की बात नहीं कर रहा, बल्लेबाज की बात कर रहा हूं कि उन्होंने अपने डेब्यू वनडे मैच के अंदर तेज तरीन 50 की हुई है। कितनी बॉलों पर की है ये आपने नीचे कमेंट के सूत्र में बताना है और किस टीम के खिलाफ की है ये भी आपने कमेंट के सूत्र में बताना है। 2021 में हुई थी ये आपने बताना है। और उसके बाद जगह नहीं बन पाई क्योंकि के बहुत से इंडिया के अंदर मतलब लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर हैं तो वो हैं। एक और क्रिकेटर जिसका एकदम डिफरेंट नहीं नजर आया आपको इस मैच में मगर मुझे लगता है वो बड़ा अच्छा इंडिया का पर्सपेक्टिव है, वो है रमनदीप सिंह। ही इज ए वेरी गुड फील्डर। मैंने ओमान में उस लड़के को देखा था। इज मतलब जबरदस्त किस्म का क्रिकेटर है, बैटिंग जबरदस्त करता है, बॉलिंग भी ठीक करता है, बट बैटिंग बहुत अच्छी है। वैसे शायद वो बॉलिंग ऑलराउंडर है मगर उसकी बैटिंग बहुत तगड़ी है। उसको मैंने ओमान में एक मैच में बांग्लादेश के खिलाफ, सॉरी अफगानिस्तान के खिलाफ शायद एक मैच के अंदर उसने जबरदस्त किस्म की बैटिंग की थी और पाकिस्तान के खिलाफ फील्डिंग बहुत तगड़ी की थी। एनर्जेटिक जो है वो फील्डर है। बल्कि आप भी जब कोहली का कैच पकड़ते हुए उनको लेफ्ट हैंड पे शायद चोट लगी थी तो एक दफा लगा कि शायद बड़ी ज्यादा चोट लगी है मगर बाद में पता लगा कि हल्का सा बस मुड़ा ही था, बात वो बचत हो गई। उसके बाद जब अगली बॉल खेलने लगे विराट कोहली तो उन्होंने एक बार उनसे थम्स अप करके पूछा था कि सब ओके है। तो ये कोहली है। और कोहली की खास बात एक और जो शायद आप लोगों को पता हो कि ये चौथी टीम बन चुकी है केकेआर जिनके खिलाफ उन्होंने 1000 इंडिविजुअल रन किए हैं। वैसे 56, 50 और 800 ये अपने आप के अंदर एक शानदार रिकॉर्ड है विराट कोहली का, इसलिए उनको क्रिकेट का किंग कहा जाता है। और इफ्तिताई मैच उनके बीच में रखा, अगरचे आईपीएल का पहला मैच भी इन दो टीमों के बीच हुआ था 2000 जब आज से 17-18 साल पहले जब आईपीएल का आगाज हुआ था तब भी पहला मैच विराट को केकेआर और आरसीबी में हुआ था। तब विराट कोहली की एज 19 ईयर ओल्ड थी यानी 19 बरस के थे। और पांड्या के हवाले से मैंने आपको थोड़ा सा बताया, मुझे लगता है कि एक अच्छा पर्सपेक्टिव है, अच्छा क्रिकेटर है। मैं मतलब पहले भी इनके मैचेस देखे मगर आज जितना इंटेलिजेंट उन्होंने अपनी पेस को यूज किया बॉल की वो बड़ी खास बात थी। और अच्छा मतलब बॉलिंग पर्सपेक्टिव भी है, बैटिंग भी तगड़ा करता है लड़का, सोच मतलब जिसे बोलते हैं ना इंटेलिजेंट क्रिकेटर है, वो इसके अंदर एक खास बात है। तो ये हुआ। अच्छा जब बैटिंग कर रहे थे विराट कोहली और फिल सॉल्ट उस वक्त तो मतलब लगा कि मैच खत्म हो जाएगा, ये तो मुझे लगा 10-12 ओवर के अंदर ही खत्म हो जाएगा। खासकर फिल सॉल्ट बड़ी जबरदस्त बैटिंग की उन्होंने शुरुआत में। उसके बाद विराट कोहली ने भी थोड़ा चार्ज किया था। पहले 4 ओवर के अंदर 58 रन थे। ये बात मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ, वैसे आपको पावर प्ले में बताता हूँ, मगर पहले 4 ओवर में 58 रन थे, मानो तो 15 की के इकोनॉमी के साथ हो रहे थे। उसके बाद आए थे स्पेंसर जॉनसन। स्पेंसर जॉनसन जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। जब पाकिस्तान टीम वहां पे गई थी T20 सीरीज खेलने के लिए तो पूरी सीरीज में ये इसने बहुत तंग किया था और अभी भी ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में ये बड़ा तंग करता है। मगर पहली 2 बॉलों पर लगातार
विराट कोहली ने छक्का लगाया था, तीसरी उन्होंने मिस की थी, तो बड़ा खुश से वो लड़े भी थे कि मिस क्यों की है। तो ये थे, बाकी 5 ओवर के अंदर 75 रन उन्होंने कर दिए थे। और बाद में जब राणा ओवर करने आए, हर्षित राणा, तो उन्होंने 1 ओवर के अंदर 5 रन दिए और उसके बाद आकर थोड़े-थोड़े गिरे थे। अगरचे 1 ओवर के अंदर वरुण चक्रवर्ती को 21 रन ज़रूर हुए थे, उसके बाद फिल सॉल्ट की उन्होंने विकेट भी ली। मगर वरुण चक्रवर्ती को इतना ईज़ी होके खेले, ये मैं समझ नहीं पा रहा था, खासकर फिल सॉल्ट बड़े ईज़ी होकर खेले थे। तो ये एक खास पॉइंट था इस मैच के अंदर। बट मुझे लगता है कि ओवरऑल फिल सॉल्ट ने ज़बरदस्त बैटिंग की है। विराट कोहली हमेशा ही मतलब आगाज़ बड़ा शानदार कर दिया, आईपीएल का आगाज़ शानदार कर दिया। खुद तो उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की ही है, मगर आईपीएल को एकदम पहले ही मैच के अंदर लोगों की अटेंशन ग्रैब की है। वो जो लगातार बैठ के टीवी पे मैच नहीं देख रहे होंगे, विराट कोहली की 50 शो होता है तो डिफरेंट एक इम्पैक्ट ज़रूर आ जाता है। बट मुझे लगता है कि दिस मैच बिलोंग्स टू करनाल पांड्या, अदरवाइज़ ये 220 रन्स आराम से बन रहे थे। और अगेन मुझे इस मैच में देखने के बाद मुझे लगता है कि केकेआर की टीम में भी बॉलिंग का थोड़ा-सा है, अगरचे एक कॉम्बो अच्छा है सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती का। बट सुनील नारायण के बारे में मैं आपको एक बात बताऊँ, सुनील नारायण पिछले आईपीएल और अब के आईपीएल के बीच में 20 इनिंग्स में 38 हाईएस्ट रन है उनका। 20 इनिंग्स में 38 हाईएस्ट रन है और अब वो खेले हैं 40 प्लस कर गए हैं। मुझे लगता है कि आईपीएल के अंदर आते ही इनका बल्ला अलग सा खेलना शुरू करता है। आपको याद होगा 2024 जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें इनके बोर्ड ने कोशिश की थी कि सुनील नारायण आए, मगर उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं नहीं, अब वापस मैं नहीं आऊंगा। तो उसमें वो फिर दोबारा नहीं आए थे। मुझे लगता है कि शायद अब बाद में कुछ क्रिकेटर्स, कप्तान वगैरह, कोच वगैरह ने भी कोशिश की थी, मगर सुनील नारायण नहीं आए थे। बट इंडिया के अंदर इनका रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है, ओपन करते हैं, अदरवाइज बैटिंग पर्सपेक्टिव में कभी इतना अच्छा नहीं रहा, बट इसमें है। बट ये कॉम्बो है वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण का। सुनील नारायण ने बॉलिंग के अंदर बेहतर की है, बट मुझे लगता है कि उस तरह का जैसे डिफरेंट टीम लगे वो नहीं है। और आरसीबी के अंदर भी सारे के सारा, अगर वो कुरनाल पांड्या के ऊपर खेल रहे हैं, अगरचे आज उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, मुझे बड़ा के लगा के कनिंग क्रिकेटर है, समझदार जैसे बोलते हैं। बट फिर भी मुझे लगता है कि सिर्फ एक स्पिनर के ऊपर खेलना थोड़ा सा उनके लिए महंगे पड़ सकता है। अगरचे हेजलवुड हैं और लास्ट 2 ओवर के अंदर महज 9 रन दिए थे और 2 विकेटें ली थी। आरसीबी की अगर ओवरऑल बात करें, पहली इनिंग मतलब अपनी बॉलिंग इनिंग में लास्ट 2 ओवर के अंदर 9 रन दिए थे, 2 विकेट्स ली थी। और हेजलवुड ने अपने पहले 2 ओवर के अंदर 8 रन दिए थे। तो उनके बड़े के कफायती ओवर थे, इसमें कोई शक नहीं है। और अजिंक्य रहाणे जो कैप्टनसी कर रहे हैं, उन्होंने 18 इनिंग के बाद 18 इनिंग्स के बाद 50 की है, तो ये एक खास बात थी। बाकी रजत पाटीदार आरसीबी के 8वें कप्तान हैं और रेहाने 9वें कप्तान है केकेआर के ऊपर। और आगाज हुआ है और शानदार आईपीएल का आगाज हुआ है। मुझे लगता है कि आगे भी काफी जम के मैच होंगे। इन टीमों की एक खूबी है कि कोई भी टीम दूसरे से डिफरेंट, आप नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा गैप है, बराबर में टीमें हैं। बट मुझे लगता है कि जिस टीम की बॉलिंग अच्छी हो, आरसीबी में हमेशा ही आपको मिलता है कि धमाकेदार किस्म के बल्लेबाज मिलेंगे, मगर बॉलिंग पर्सपेक्टिव में थोड़े से वीक होते हैं। इसके अंदर भी मुझे लगता है कि बॉलिंग पर्सपेक्टिव में, गरचे हेजलवुड की मैंने बोला आपको कि बेहतर है, बाकी भी ठीक है, बट वो नहीं है जो डिफरेंट कर सके। बैटिंग इनकी बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। विराट कोहली है, फिल सॉल्ट है ऊपर। आप इनका ओवरऑल भी रिकॉर्ड उठा के देखें, बैटिंग बड़ा नपी तुली रखते हैं, मगर बॉलिंग पर्सपेक्टिव में थोड़े से वीक होते हैं। यही वजह कि आईपीएल के अंदर वो चीज अचीव नहीं कर पाए जो इनके ऊपर ड्यू है। जितने बड़े कद का क्रिकेटर इनके साथ खेल रहा है, उतने लगातार टाइम पीरियड के साथ विराट कोहली इनके साथ जुड़े हैं। बट अकेला बैट्समैन आपको कोई मैच जरूर जितवा सकता है, पूरा टूर्नामेंट हो सकता है फाइनल या नॉकआउट में पहुंच के आप निकल, मतलब एक बैट्समैन भी अच्छी इनिंग करके आपको जितवा सके, मगर टूर्नामेंट हमेशा बॉलर जितवाते हैं। अगरचे बैटिंग पर्सपेक्टिव में भी देखना तो सनराइज हैदराबाद, फिर पंजाब किंग्स, ये सब जब मुकाबले होंगे ना एक एक बार सब टीमों के, तो डिफरेंट लगेगा कि कौन सी टीम डिफरेंट है। अगरचे नाम सब टीमों के अंदर बड़े बड़े हैं, बाजू का ऐसा होता है एक टीम जिसके नाम बड़े नहीं होते, मगर वो टीम राइट टाइम के ऊपर क्लिक करती है और दूसरी टीमों से डिफरेंट हो जाती है। तो ये भी डिपेंड करता है। बट आईपीएल है, पहला मैच बड़ा जबरदस्त किस्म का हुआ और ये खास बात है। बाकी कुणाल पांड्या के मैं देख रहा था कि 2017 में ये मुंबई इंडिया के अंदर आए थे, 2016 के अंदर 2 करोड़ रुपए में। और 2017 में मुंबई इंडिया जब फाइनल जीती थी तो ये मैन ऑफ द मैच भी थे। फिर 2022 के अंदर लखनऊ ने इनको 8 करोड़ 25 लाख रुपए में लिया था, अगरचे अब शायद ये 5 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदे गए हैं। तो ये एक छोटा सा इनके हवाले से रेफरेंस था। मुझे थोड़े डिफरेंट क्रिकेटर लगे हैं, मतलब पांड्या ब्रदर हैं, बट ये काफी कनिंग क्रिकेटर हैं। मजा आया उनकी बॉलिंग देख के ओवरऑल। और इस पिच के ऊपर जहां पर स्पिनर को ग्रिप नहीं मिल रही थी, फास्ट बॉलर को स्लो वन यूज कर रहे थे तो ग्रिप मिल रही थी, मगर इन्होंने अपने पेस को अच्छा यूज किया। कहीं पे 95 के 98 के साथ भी बॉल किया, कहीं पे 70 के साथ भी बॉल कर रहे थे, तो पेस वेरिएशन बड़ी जबरदस्त इन्होंने की थी। और विराट कोहली का मैंने आपको बता दी दोस्तों कि चौथी टीम है केकेआर जिनके खिलाफ इनके 1000 रन मुकम्मल हो चुके हैं। इससे पहले सीएसके, दिल्ली और पंजाब के खिलाफ भी वो 1000 रन मुकम्मल कर चुके हैं।
आपके ख्याल में मोमेंट ऑफ द मैच कौन सा था? अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।